हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और यह टॉपिक सीटीईटी, यूपीटीईटी या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो उसमें ज़रूर पूछा जाता है और इसमें से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे, उनका जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसे किन किन नामों से जाना जाता है, उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में क्या बताया, एसआर थ्योरी क्या है, और उन्होंने इस सिद्धांत का जो प्रयोग किया था, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, तो वह प्रयोग कैसे किया था, इन सभी बातों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तभी आप इसके सही से क्वेश्चन और आंसर कर पाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं थॉर्नडाइक्स ट्रेल एंड एरर थ्योरी, जिसको कि और भी कुछ नामों से जाना जाता है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत और अधिगम का संबंध सिद्धांत, इन सभी नामों से उसे जाना जाता है। तो जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं, उनका मानना है कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसमें शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का किसी न किसी मात्रा में संबंध होता है। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपकी शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं होती हैं उनको आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। इसी से जब किसी व्यक्ति के समक्ष किसी परिस्थिति में कोई उद्दीपन होता है, यहाँ पर उद्दीपन का मतलब क्या होता है, कोई आवश्यकता। जब किसी परिस्थिति में कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई आवश्यकता पड़ती है किसी को, तो वह उद्दीपन व्यक्ति को किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। जो उद्दीपन होता है वह उस इंसान को कोई ना कोई एक विशेष रेस्पॉन्स के लिए या फिर रिएक्शन के लिए प्रेरित करता है, या बोलता है उसे प्रेरित करता है कि वह रिएक्शन करे। यदि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सुखद होती है तो वह उसे पुनः दोहराता है, क्योंकि उसे संतोष मिलता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि आपको भूख लगती है, और आपको भूख तभी मिटेगी जब आप कोई खाने की चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आपको पता है घर में खाने की चीज़ या तो किचन में होगी या फिर कहीं और रखी होगी, जो कि आपको मालूम है। तो आपको अगर वह चीज़ दिख रही है या आपको पता है कहाँ पर है, तो आप सीधे उस जगह पर जाएंगे और उसे उठा करके खाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, वह जो खाना हुआ वह आपके लिए एक उद्दीपक हो गया, और वह आपकी एक उद्दीपन हो गया। और उस खाने को खाने के बाद अगर आपको अच्छा फील होता है, आपकी भूख मिटती है, तो आप हमेशा क्या करते हैं, खाना ही खाते हैं। क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपको यह चीज़ मालूम चली कि खाना खाने से ही भूख मिटती है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके पूरी लाइफ में अपने खाना खा के ही अपनी भूख मिटाई। अगर आपको शुरुआत के दिन ही मालूम चलता कि खाने से भूख नहीं मिटती है, या फिर उस खाने की जगह पे कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ रखी होती कि जिससे कि आपको एक गलत दुखद एक व्यवहार मिलता, या आपको भूख नहीं मिटती, कुछ और ही प्रॉब्लम होती, तो आप ज़िंदगी में कभी भी वो काम नहीं करेंगे। तो यही है जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो उसके बाद अगर एक प्रयास में या कुछ प्रयास के बाद आपको जो रिजल्ट मिला है उससे आपको सुखद अनुक्रिया हुई है, सुखद जो फीलिंग्स मिली है या आपको संतुष्टि मिली है, तो आप वह काम बार बार दोहराएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो वह काम नहीं करेंगे। तो यही बताने का प्रयास किया है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में। तो इस तरह से क्या होता है, जो उद्दीपन है जिसे बोलते हैं स्टिमुलस, और अनुक्रिया जो कि होती है एक रिस्पॉन्स, यानी कि जो उद्दीपन की वजह से ही वह रेस्पॉन्स हुआ है, तो इसे बोलते हैं एसआर थ्योरी। यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इसी को बोला जाता है थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि द्वारा अधिगम अथवा संबंधवाद का सिद्धांत। इसके और भी नाम हैं जिन्हें हम जानते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनेक नाम कौन से हैं, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत यानी कि थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म थ्योरी, और थॉर्नडाइक का संबंध सिद्धांत थॉर्नडाइक्स बॉन्ड थ्योरीज, और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी जिसे बोलते हैं एसआर थ्योरी, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये हैं इनके अलग अलग नाम। किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है या आपसे कोई बात की जा सकती है, तो आपको याद रखना है। अभी इस थ्योरी को समझाने के लिए या इस सिद्धांत को समझाने के लिए थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। तो वह प्रयोग था एक बिल्ली के ऊपर। तो क्या प्रयोग था उसे अब हम ये समझेंगे। एक्सपेरिमेंट ऑफ थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए बिल्ली पर एक प्रयोग किया था। इसमें क्या किया था उन्होंने, एक भूखी बिल्ली थी, उसे एक ऐसे संदूक में बंद किया जिसके कि दरवाजे में एक लीवर या फिर एक खटका लगा हुआ था। आप समझते हैं, स्विच जिससे कि वो दरवाज़ा खुलेगा, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह पे। तो
उस खटके के खुलते ही संदूक खुल जाता है। अगर उस खटके को कोई दबा देता है उस लीवर को, और बिल्ली बाहर आकर अपना भोजन प्राप्त कर सकती है। लेकिन यह बात हमें मालूम है, लेकिन बिल्ली को नहीं पता है। और उसको बिल्ली को दिखाते हुए, यानी कि बिल्ली बाहर अंदर पिंजरे से देख सकती है बॉक्स से कि बाहर उसके लिए खाना रखा हुआ है। कुछ भी खाना रख दीजिए, जैसे कि इस चित्र में अभी मैं बताऊंगा आपको, एक मछली को रखा गया है, क्योंकि बिल्ली उसे देख के ज़्यादा जल्दी आकर्षित होगी और ज़ोर से भूख लगेगी उसे, और बिल्ली बाहर आकर के उसे खा सकती है। लेकिन उसे करना क्या है, उस लीवर को दबा के ही उसे खाना मिल पाएगा, तभी वह गेट खुलेगा। लेकिन बिल्ली को जैसे कि नहीं मालूम है, तो बिल्ली बार बार क्या करती है, इधर से उधर भागेगी, उस गेट में टक्कर मारेगी या कुछ और करेगी। लेकिन उसे नहीं मालूम है कि उस खटके को दबाने से ही गेट खुल जाएगा। और वह भोजन क्या हुआ, बिल्ली के लिए एक उद्दीपन हो गया। और बाहर आने के लिए वह बहुत सारे प्रयास करती है, अपने पैर इधर उधर मारेगी या उधर उधर भागेगी। तो अचानक से, बाई लक समझ लीजिए या सडनली कुछ भी समझ लीजिए, उसका पैर जैसे ही लीवर पर पड़ता है और वह दरवाज़ा खुल जाता है और वह बाहर आकर के भोजन को खा लेती है। लेकिन पहली प्रक्रिया में बिल्ली ने ध्यान नहीं दिया होगा कि उसका गेट किस वजह से खुला, बस उसे खाना दिख रहा था, उसने खाना खा लिया। अगले ही दिन या कुछ देर के बाद जब बिल्ली को फिर भूख लगी तो यही क्रिया फिर से दोहराई गई। उसके बाद में देखा कि पहले से कम टाइम लगा बिल्ली को उस लीवर को दबाने में, और धीरे धीरे जब बहुत बार यह प्रक्रिया की गई, तो जो गलती की जो वो थी कि बिल्ली पहले इधर उधर भाग रही थी या फिर पहले कहीं और सर मार रही थी, हाथ पैर मार रही थी, अब ऐसा कम था। अभी उसकी जो त्रुटियां हैं वो कम हो गई थी। अभी वह थोड़े से ही प्रयास में उस लीवर को दबा देती थी और बाहर निकल के अपने खाने को खा लेती थी। इस तरह से क्या हुआ, बिल्ली ने प्रयास करके और अपनी गलतियों से सीख के लीवर को खोलना सीख लिया। तो इसी को ही बोलते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के आधार पर बहुत कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं, जिन्हें आपको मैं अभी बताता हूँ। आप अभी इस पिक्चर को देख सकते हैं, यहाँ पर यह बिल्ली है और यह इस पिंजरे में बंद है। अभी इस पिंजरे में क्या है, जैसा कि दिख रहा है, ये है इसका गेट है। तो यहाँ पे जो खटका लगा हुआ है, जो लीवर है, तो इसको जैसे ही वो दबाएगी या वो इसको दबाते ही यह गेट खुल जाएगा और उसका जो ये भोजन है वह इसे मिल जाएगा। तो बस उसको क्या है, भोजन दिखाई पड़ रहा है। तो शुरुआत में तो उसने काफ़ी गलतियाँ की, लेकिन बाद में उसने सीखा और गलतियों से सीख के ही वह अपना खाना आसानी से पाने लगी। तो इस प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलते हैं, पहला निष्कर्ष तो यह है कि अधिगम का जो आधार उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध होता है, यानी कि सीखने का एक जो बेसिक होता है वह क्या होता है, आवश्यकता और रेस्पॉन्स। इसके बारे में एक और आपने सुना होगा जो बोला जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर इंसान के बारे में ये बात की जाए, तो जैसे कि इतनी सारी जो आविष्कार हुए हैं दुनिया में, वह किस लिए हुए हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी किसी चीज़ की। अगर रेलवे का आविष्कार हुआ है तो हमें ज़रूरत हुई थी कि कम समय में या एक बार में ही बहुत सारा सामान कैसे जाए। या इसी तरह से अगर लाइट की आवश्यकता हुआ, लाइट का जो आविष्कार हुआ तो कैसे हुआ, अंधेरे को देख के हमें आवश्यकता हुई लाइट के लिए। तो धीरे धीरे आविष्कार होते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ती जा रही है। इसी तरह से जो सीखने का जो बेसिक है वो क्या है, उद्दीपन और अनुक्रिया। सामने जो उद्दीपन है या जो आवश्यकता है और उसके लिए जो रेस्पॉन्स किया जाएगा वो होता है। और ऑप्शन नंबर जो दूसरा एक निष्कर्ष है वो क्या है, कोई जीव उद्दीपन और अनुक्रिया में जितना अधिक संबंध स्थापित करेगा, अधिगम उतना ही शीघ्रता से होगा। ये भी आप समझ गए होंगे। तीसरा नंबर निष्कर्ष देखिए, अधिगम की प्रक्रिया में कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य होती है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है इसमें कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होता है, चाहे वह एक ज़रूरत वाला मोटिवेशन हो या फिर एक सेल्फ मोटिवेटेड हो। अभी जैसे कि ये बिल्ली वाले सीन में आपने देखा, उसे जो भी कुछ मोटिवेशन मिल रहा था या कुछ भी था वो अपने उद्दीपन यानी कि अपने खाने की वजह से हो रहा था, और फाइनली उसे खाना मिला। ऑप्शन नंबर 4 अभी आप देखेंगे कि अधिगम के लिए किए गए प्रयासों के बढ़ने के साथ साथ अनावश्यक क्रियाएं कम होती जाती हैं। यानी कि अधिगम सीखने के लिए आप जब बार बार कोई प्रयास करेंगे तो अनावश्यक जो क्रियाएं हैं, अनावश्यक मीन्स जो गलतियां हैं वह कम होती जाती हैं। जैसे कि बिल्ली ने, जब बिल्ली को बार बार ऐसे भूखा छोड़ा गया उसमें, तो वह बहुत ही कम समय में उस लीवर को दबा के बाहर आ जाती थी। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब एक पशु के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप भी अगर किसी और फील्ड में देखेंगे, जब आप वही काम बार बार करेंगे तो आपसे भी गलतियां यानी कि अनावश्यक जो क्रियाएं हैं वह कम होंगी। पांचवा निष्कर्ष है कि इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है। अगर इस सिद्धांत को आप समझेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर कोई काम आपको नहीं आता है, बताया नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप आवश्यकता के अनुसार अगर उसको करने के तरीके ढूंढेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए बालकों को
धैर्य और परिश्रम, यानी कि संयम रखना होगा और परिश्रम करते रहना होगा, तो रिजल्ट उसे ज़रूर मिलेगा। तो धैर्य और परिश्रम के प्रति आशा को जागृत करते हैं या जागृत होती है इस सिद्धांत की वजह से। और छठा निष्कर्ष है कि छोटे बालकों को जूते पहनना, चम्मच से खाना खाना आदि सभी चीज़ें सिखा सकते हैं अगर इस सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे तो। उसे करने के लिए कहेंगे और वह 1 बार 2 बार 10 बार में सीख जाएगा, उसके बाद वह आसानी से वह चीज़ें करता रहेगा। तो ये तो था दोस्तों थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे कुछ नामों से जाना जाता है जैसे कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत और अधिगम का संबंध सिद्धांत। अभी आपको इसके बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आप इसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो को ध्यान से देखिए और बार बार देखेंगे तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और जिस क्वेश्चन के जब आप आंसर देंगे तो आपको बहुत अच्छे से यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वह आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारियां अच्छे से होती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।